वादा जो जनता से उसको भुला दिया, जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया। देश में गूंज रहा परिवर्तन की ललकार, हटा दो बीजेपी सरकार, हटा दो बीजेपी सरकार। पिछड़ा दलित संख्यक अब की सबक सिखाएगा, एनडीए को 24 में पीडीए हराएगा। पार्टी को मिला है आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में, और जिनके सफेद कुर्ते पर आज तक कोई स्क्रैच नहीं। मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा, कई कमिटी उद्योगपतियों के साथ में देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में। सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद यादव है। आज 15 अगस्त है। देश के प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से 90 मिनट का भाषण। 90 मिनट के भाषण में देश से लगातार बहुत सारे दावे कर दिए हैं। उन्होंने बड़ी बात यह कह दी कि आने वाले 15 अगस्त को, जो अगले साल आएगा, उस दिन भी मैं इस प्राचीर से तिरंगा फहराऊंगा, और इस तिरंगे के नीचे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ जनता का भरोसा मुझ पर है, तो ये देश आगे बढ़ेगा। और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इसमें धर्मेंद्र सोलंकी जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सामाजिक जो प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे, समझेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 15 अगस्त है, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं उसकी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगले साल भी बीजेपी वापस आएगी, मैं फिर आऊंगा, प्राचीर से तिरंगा लहराऊंगा। इतना काम किया कि काम हमारा बोल रहा है। अगले साल ही नहीं, जब तक धरती है और जब तक हिंदुस्तान है, तब तक इस देश में 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। और केवल मोदी जी थोड़े झंडा फहराएंगे। देश का हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो अपने घरों पे, अपने दरवाजों पे, हर जगह तिरंगा झंडा फहराएगा। ये तिरंगा किसी एक का नहीं है, ये तिरंगा देश का है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि सीमा है दरे अंजू में उलझाया जा रहा है, सीमा है दरे अंजू में उलझाया जा रहा है। इस देश को असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है, इस देश को असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हमें गर्व तब होता जब भारत के प्रधानमंत्री आज 15 अगस्त के दिन कहते कि हम अगले 15 अगस्त तक देश के हर नौजवानों के हाथ में रोजगार देने का काम करेंगे। हमें गर्व तब होता कि देश के प्रधानमंत्री आज ही के दिन कहते कि अगले 15 अगस्त तक हम नौजवानों को सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमें खुशी इस बात की होती जब देश के प्रधानमंत्री कहते कि अगले 15 अगस्त तक किसानों की आय दूनी करने का जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पूरी कम्युनिटी जो है, ये पूर्णतः रूप से भारत को अग्रणी बनाने का जो इन लोगों ने नारा दिया था उसमें पूरी तरह से फेल है। इकोनॉमी कहाँ जा रही है देखिए, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है देखिए, नौजवान सड़क पे कटोरा लेके खड़ा है देखिए। ये किस भारत की बात कर रहे हैं, ये किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे अपने दरवाजे पर। वो कह रहे हैं कि लगातार जो देश में महंगाई है उसको हम कम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, महंगाई कम हो जाएगी। टमाटर कम हुआ, ये भी दैनिक चीजें हैं। दाल कम हुई, करू का तेल कम हुआ, रिफाइन कम हुआ, जीरा का दाम कम हुआ, गोल मरीच का दाम कम हुआ। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने वाले किसी दिन गांव में आए और धरती पर बैठकर एक दिन किसान के दरवाजे पर किसान के थाली से दाल और रोटी गायब होती चली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली फैक्ट्री है, फैक्ट्री। और ये भारतीय जनता पार्टी 2024 में देश की गद्दी से बाहर होने जा रही है। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि एनडीए को पीडीए हराएगा, कैसे हराएगा? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब की सबक सिखाएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब की सबक सिखाएगा। एनडीए को 24 में पीडीए हराएगा, एनडीए को 24 में पीडीए हराएगा। लोगों ने मन बना लिया है और
सत्यता ये है कि किसी को आप एक बार बरगला सकते हैं, 2 बार बरगला सकते हैं, बार बार नहीं बरगला सकते हैं आप। तो देश की जनता जान गई है। तो कह रहे हैं यूपी में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है 24 में। अब तो इतिहास गवा रहा है, शायद आप अतीत में जाइए, कई ऐसी सरकारें हुई हैं कि जिन्हें घमंड हो गया था, और जनता से बड़ी कोई चीज नहीं है। जनता ही चाहती है तो सामान्य व्यक्ति को विधायक बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, जनता ही बनाती है। तो जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से टूट चुका है, पूर्णतः रूप से टूट चुका है। इस बात को आप माने या ना माने, केवल ये लोग काठ की हांडी बनाए हैं बस, अंदर कुछ है नहीं। वो जब फूटेगा तो आप देखिएगा, देश के बड़े से बड़े घोटाले इस सरकार में हुए हैं। जिस दिन सरकार जाएगी, कौन कहाँ रहेगा इनके लोगों का, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब विपक्ष एक साथ होकर के इंडिया बनाया है, तो आप किसके साथ है? इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? क्या लग रहा है देश की जनता को इंडिया कैसे समझ में आएगा? इंडिया से मोदी जी को नफरत है, आपको पता है ना। क्यों? वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, इंडिया इंडिया तो करते हैं। तो आपको नहीं पता, जिस दिन विपक्ष के लोगों ने इंडिया का नारा दिया, उस दिन का नरेंद्र मोदी जी का बयान पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। इंडिया से ही जिसको प्यार नहीं है, वो इंडिया को डेवलप क्या करेगा। हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया पर कुछ हम इंडिया के साथ हैं। नहीं, गुनगुनाना क्या है? इंडिया मतलब देश, देश वर्जिश हम हैं, देश से हम हैं, और हम समृद्ध हैं, हम मजबूत हैं तो देश मजबूत है। आर्थिक रूप से आम जनता की कमर को तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और वो यही चाहते हैं कि नौजवान पढ़ने ना पाए, किसान डेवलप ना होने पाए। भारतीय जनता पार्टी की तो यही नीति रही है, और इनका षड्यंत्र अब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में आने नहीं जा रही है। 90 मिनट का भाषण दिया है, 90 मिनट के भाषण में क्या लगा आपको? कुछ काम की बात देश के लिए हुई है? एक लाइन, वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया, जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया। एक लाइन बस। एक और आखिरी सवाल है कि नेताजी का एक सपना था दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना 98 में कुर्ता तैयार हो चुका था, किसी कारणवश नहीं बन पाया प्रधानमंत्री। यूपी के विपक्ष में नेता अखिलेश यादव जी, लगता है कि दिल्ली पहुंच करके वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे? आप पता करना, देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा जानकार लीडर नहीं है जितना बड़ा लीडर हम लोग को समाजवादी पार्टी को मिला है आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में, और जिनके सफेद कुर्ते पर आज तो कोई स्क्रैच नहीं है। वह दिन आएगा, वह समय आएगा, लोग आज भी चर्चा करते हैं। अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक जो काम किया, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, एक काम कोई भारतीय जनता पार्टी का आप गिना दीजिए, एक काम। एक कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो तो बता दीजिए, एक कोई नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुले हो तो बता दीजिए। 75 जिले हैं तो 75 मेडिकल कॉलेज कागज में, कागज में। मेट्रो 1 इंच अगर बढ़ाए हो तो बता दीजिए। लखनऊ में कहीं बड़ी, आप तो लखनऊ में रहते हैं, जहाँ से अखिलेश यादव ने शुरू किया और जहाँ खत्म किया वहीं तक है, 1 इंच नहीं बढ़ी। सरकार 6 साल की उनकी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े झूठे हैं ये, कहने का कुछ कह देंगे, कहने का कुछ कह देंगे। डबल इंजन। अरे वो पंचम इंजन लगा ले, 2024 में सारे इंजनों की हवा निकल जाएगी। चलिए आखिरी सवाल है, मोदी जी लगातार जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद का आरोप लगता है, उसको कैसे आप जवाब देंगे? एक लाइन, मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा, कई के मीटिंग उद्योगपतियों के साथ में देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, बेच दिया, बेच दिया। मेरे साथ धर्मेंद्र सोलंकी थे, इनसे बातचीत हुई। गानों के माध्यम से लगातार समाजवादी पार्टी की बातों को रखते हैं। इन्होंने जो पीडीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 24 के चुनाव में एनडीए को पीडीए हराएगा। क्या और लोगों क्या लगता है कि आज मोदी जी का भाषण कैसा लगा? हवा में है मोदी जी, हवा में हवा में है।
क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक झंडा फहराएगा। उन्हें अगले बार झंडे की टेंशन तो हुई। ये महागठबंधन इंडिया का असर है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि अगले बार भी वही झंडा फहराएंगे। और सुनिए, पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है कि पूरे देश में गूंज रहा परिवर्तन की ललकार, हटा दो बीजेपी सरकार, हटा दो बीजेपी सरकार, हटा दो मोदी की सरकार, हटा दो मोदी की सरकार। तो ये 2024 में यही होने वाला है। चलिए, इन लोगों से बातचीत हुई और क्या लगा आपको भी प्रधानमंत्री की संबोधन में, कमेंट सेक्शन में राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।